हेलो एवरीवन। सो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द चैप्टर नंबर 2, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। ठीक है, नाउ इन दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द किंगडम मोनेरा एंड 3 मेंबर्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, ये 3 मेंबर्स कौन से थे? क्राइसोफाइट्स, dinoflagellates and the euglenoids. Okay, now the next that we are going to discuss is the slime molds. Okay, these are the slime molds. Now the slime molds are saprophytic protist. Okay, saprophytic protist means that they are depending on the dead organisms. ठीक है, these are depending on the dead organisms for their nutrition. ठीक है, now the body moves along the decaying twigs and leaves the engulfing organic material. ठीक है, ये first point हो जाएगा. This will be the second point. Okay, ये क्या करते हैं, उस डीकेड या डेड मटेरियल के ऊपर क्या करते हैं, मूव करते जाते हैं, और जो एनगल्फ मटेरियल है उसको क्या करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं. ठीक है, नाउ अंडर सूटेबल कंडीशंस दे फॉर्म अ एग्रीगेशन नोन एज द प्लाज्मोडियम. ठीक है, ये क्या करते हैं, अंडर सूटेबल कंडीशंस दीज फॉर्म अ एग्रीगेशन. स्लाइम मोल्ड्स अपना क्या करते हैं, एक एग्रीगेशन बना लेते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम. ठीक है, अब ये क्या करता है कि मतलब जो ये प्लाज्मोडियम जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड से बना हुआ था. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ स्लाइम मोल्ड्स. ओके, तो this accumulation or this aggregation becomes even several feet long. मतलब ये कभी कभी क्या होता है, कुछ फीट भी लंबा हो जाता है. this aggregation could be several feet long. मतलब इतना बड़ा भी ये एग्रीगेशन हो सकता है. ठीक है, और ये है क्या, बेसिकली स्लाइम मोल्ड्स का एग्रीगेशन. ठीक है, अब आगे जाके ये क्या होता है, ये जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये क्या करता है, आगे डिफरेंशिएट होके कुछ स्पोर्स बना लेता है. ठीक है, ये आगे जाके क्या होता है, कुछ स्पोर्स बना. सपोज दिस इज द एग्रीगेशन. ठीक है, दिस इज द एग्रीगेशन, दिस इज द प्लाज्मोडियम. ठीक है, ये फर्दर आगे जाके क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है एंड दीज फॉर्म सम स्पोर्स ऑन द टिप्स. ठीक है, ये क्या करता है, कुछ स्पोर्स बना लेता है ऑन द टिप. ठीक है, अब ये जो स्पोर्स होते हैं, दीज हैव अ सेल वॉल. ठीक है, इनके पास क्या होती है, वॉल्स होती है विच मेक देम रेजिस्टेंट टू द आउटर conditions. ठीक है, these spore consist of the walls which make them resistant to the outer conditions. ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा साल तक क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, और ये जो इन स्पोर्स का जो डिस्पर्सल होता है, ठीक है, इन स्पोर्स का जो डिस्पर्सल होता है, यहाँ वहाँ जो डिस्पर्स होते हैं, दैट इज थ्रू द एयर करंट्स. ठीक है, दैट इज थ्रू द air currents. There's nothing much to the slime molds. These are basically the saprophytic protist. Okay, their body moves on the decayed twigs and leaves the engulfing material. ठीक है, और ये क्या करते हैं, कभी कभी एक एग्रीगेशन बनाते हैं, एक ग्रुप सा बना लेते हैं, समझ लो. ठीक है, ये क्या बनाते हैं, एक एग्रीगेशन बनाते हैं, और उस एग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम. उस एग्रीगेशन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं. ठीक है, नाउ दिस प्लाज्मोडियम फर्दर फॉर्म्स सम स्पोर्स. ठीक है, दिस प्लाज्मोडियम फर्दर फॉर्म्स सम स्पोर्स. ठीक है, और ये स्पोर्स आगे जाके क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स में या नए स्लाइम माउल्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, अब ये जो स्पोर्स हैं,
ठीक है, these have true walls on it, these have some true walls on it or walls on it which makes them resistant to the adverse conditions or the outer environment. ठीक है, these make them resistant to the outer environment or the adverse conditions. ठीक है, ताकि ये क्या हो, डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए. ओके, और जब भी इनके पास फेवरेबल कंडीशंस आएगी, these will further make the organisms. ठीक है, तब तक के लिए इनकी जो वॉल है वो इसको क्या कर लेती है, प्रोटेक्ट कर लेती है, इसको डैमेज नहीं होने देती. ओके, और ये जो ये जो स्पोर्स का डिस्पर्जल है, ठीक है, दिस अकर्स थ्रू दी एयर करंट्स, दिस अकर्स थ्रू दी हेल्प ऑफ द एयर करंट. ओके, नाउ द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज द प्रोटोजोअन्स. ठीक है, अब ये जो प्रोटोजोअन्स है, दीज आर बेसिकली हेट्रोट्रॉफ्स. अभी तक हम फोटोसिंथेटिक देख रहे थे मोस्टली, बट दीज प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स. ओके, एंड दे लिव्स एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स. आई हैव टोल्ड यू कि जो प्रीडेटर्स मतलब दूसरों को खा रहे हैं, ठीक है, प्रीडेटर और प्रे होता है. ठीक है, प्रीडेटर सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं तो शेर और हिरन. ओके, लायन एंड डियर का मैं एग्जांपल देती हूँ. तो इन दैट द लायन इज द प्रीडेटर दैट इज ईटिंग द प्रे दैट इज द डियर. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, एंड दे मेनली लिव एज द प्रीडेटर्स एंड द पैरासाइट्स. ओके, प्रीडेटर्स मैंने समझा दिया. पैरासाइट्स भी मैंने आपको कल बताया था कि पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर बेसिकली और विच लिव्स ऑन द होस्ट ऑर्गेनिजम्स बॉडी और इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स बॉडी, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल्स. ठीक है, तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं अगेन दो तरह के होते हैं. अगर बॉडी के ऊपर रह रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड दी एक्टोपैरासाइट्स. ठीक है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड दी एंडोपैरासाइट्स. ठीक है, तो ये जो प्रोटोजोन्स हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं. और हेट्रोट्रॉफ्स है मतलब किस पे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं फॉर देयर फूड की नीड्स या लाइफ साइकिल पूरी करने की नीड्स. ठीक है, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एज प्रीडेटर्स और एज पैरासाइट्स. ओके, नाउ ये दीज आर बिलीव्ड टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स. ओके, और अब प्रोटोजोन्स में भी फर्दर क्या होते हैं, 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, प्रोटोजोन्स में भी फर्दर क्या होते हैं, 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं. Okay, the first one in them is the amoeboid protozoans. ठीक है, the first one is the amoeboid protozoans. ठीक है, अब ये जो amoeboid protozoans है, ठीक है, these live in basically the moist area. Okay, these basically live in the moist area. Okay, these live in the moist area या सी वाटर. ओके, तो ये क्या रहती हैं, ऐसे जगहों पे प्रेजेंट होती है द अमीबॉइड प्रोटोजोन्स. ओके, एंड दे कैप्चर देयर prey by putting out the pseudopodia. Okay, they put out the pseudopodia that is basically a false feet. ठीक है, ऐसे ऐसे सपोज ये समझ लो स्ट्रक्चर है हमारा. एमीबा का स्ट्रक्चर आप सबने देखा होगा लाइक दिस, है ना. तो these forms a pseudopodia. ओके, फॉल्स फीट्स टाइप. और ये क्या करती है, अपने प्रे को ऐसे कैप्चर कर लेती है. ये क्या करती है, अपने प्रे को ऐसे कैप्चर कर लेती है. ठीक है, जैसे कि अमीबा में भी होता है. अमीबा का स्ट्रक्चर आप ऐसे समथिंग ऐसे कुछ होता है. ठीक है, ऐसा होता है इरेग्युलर सा. ओके, तो इनमें क्या होता है, फॉल्स फीट निकल आता है और ये अपने प्रे को ऐसे कैप्चर कर लेती है. ठीक है, नाउ इनके जो मरीन फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, इनके जो मरीन फॉर्म्स होते हैं, दे हैव द सिलिका शेल्स. ठीक है, इनका जो मरीन फॉर्म्स है, दे हैव द सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस. ओके, एंड सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर दी
पैरासाइट्स, ओके। एंट अमीबा क्या होता है, पैरासाइट्स। अभी जो अपन ने बात की वो किसकी की, प्रीडेटर्स की कि ये क्या करते हैं, सूडोपोडिया बनाते हैं और अपने प्रे को ये क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। और इनका जो पैरासाइट का जो एग्जाम्पल हो जाएगा, दिस इज द एंट अमीबा, ठीक है, दिस इज द एंट अमीबा, ओके। Now the next type is the flagellated protozoans. The next type is the flagellated protozoans, ठीक है। Now the members of this group are free living या parasites. ये freely भी जी सकते हैं या parasite मतलब किसी host body के ऊपर dependent रह के, चिपक के या उसके अंदर present होके ही जी सकते हैं, ठीक है। तो these could be free living or these could be the parasitic type, okay. These also have a presence of a flagella, ठीक है। इनके पास क्या होता है, flagella प्रेजेंट होता है। एमीबॉइड वालों के पास क्या प्रेजेंट है, सूडोपोडिया प्रेजेंट है। इनके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो टाइप होता है, जो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करते हैं, ओके। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा, ओके। द थर्ड वन इज द सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। द थर्ड वन इज द सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, एमीबॉइड। सेकेंड वन वॉज द फ्लैजिलेटेड, थर्ड वन इज द सीलिएटेड, okay. Now these are also aquatic animals, okay, and these actively moving organisms because of the presence of the thousands of cilia. जब हमने सेल पढ़ा था, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि सीलिया वैसे तो स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, लाइक दिस छोटे छोटे से होते हैं ना, छोटे 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 छोटे। तो या तो ये क्या करते हैं कि अपने पास का एनवायरनमेंट को मूव कराते हैं, ठीक है, या तो ये इससे खुद भी मूव कर सकते हैं, बिकॉज जनरली जो सीलियाज होते हैं वो छोटे तो होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका जो मूवमेंट है, ओके, दीज आर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सीलिया, ठीक है। अब इनमें एक स्पेसिफिक चीज है, ठीक है, इनमें एक स्पेसिफिक चीज है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द गुलेट, ओके, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द गुलेट। अब ये गुलेट क्या है, इट इज बेसिकली अ कैविटी प्रेजेंट, ओके। सपोज ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, तो यहाँ एक समझ लो एक कैविटी सी प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज ये स्ट्रक्चर है, तो ये जो एरिया है, सपोज ये कैविटी है, ठीक है। तो इनके ये जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है, इनका नाम सीलिएटेड क्यों पड़ा, ये पता चल गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीलियास प्रेजेंट होते हैं। इनके जो सबसे स्पेसिफिक चीज़ है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द गुलेट, ठीक है। ये क्या होती है, एक कैविटी होती है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये जो सीलियास हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो फूड और वाटर है उसको क्या करते हैं, इस कैविटी में अंदर डालते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो फूड और वाटर है उसको क्या करते हैं, सीलिएटेड मूवमेंट की हेल्प से उसको उस कैविटी के अंदर डालते हैं, सो दैट दे कैन गेट देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। और इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैरामीशियम, ठीक है। द लास्ट वन इज द स्पोरोजोअन्स, ठीक है, द लास्ट वन इज द स्पोरोजोअन्स, ओके। अब ये क्या है कि इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है, एक इन्फेक्शियस स्टेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, एक
इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती है इनकी लाइफ साइकिल में। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमको मिलेगा मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जो कि क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि ये जो मलेरिया है वो काफ़ी क्या करता है, एडवर्सली इफेक्ट करता, ये क्या करता है, काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट करता है किसको, हमारी ह्यूमन बॉडी में लिवर को, ठीक है, स्पेसिफिकली लिवर को और रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द किंगडम फंजाई, ठीक है, द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द किंगडम फंजाई, ओके। लेकिन उससे पहले एक बार क्विक रिकैप हो जाए इस पे, ओके। तो सबसे पहला क्या है, स्लाइम मोल्ड्स, ओके। आप पॉइंट लिखते जाओ, नहीं लिख सकते तो रिमेंबर करो जैसे आप ये पॉइंट्स बना के लिख सको, है ना, कंफ्यूजन नहीं हो। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है, बेसिकली सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, ये इनका क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ओके। और उसके बाद ये मूव कैसे करते हैं, ऑन द डिकेड मटेरियल एंड दे लीव्स द एंगल्फिंग मटेरियल, ओके, ऑन इट, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आ जाएगा कि इन द सूटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, ठीक है, ये पहले पॉइंट हो गए, सेप्रोफाइटिक होता है, ठीक है, हाउ दे मूव। थर्ड वन इज दैट अंडर द सूटेबल कंडीशंस, दिस इज अ स्टार वाला पॉइंट, ठीक है, अंडर द सूटेबल कंडीशंस द स्लाइम माउल्स फॉर्म एन एग्रीगेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, सॉरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये फर्दर आगे जाके क्या करता है, अपनी टिप्स पे कुछ स्पोर्स फॉर्म करता है, ठीक है, कुछ स्पोर्स फॉर्म करता है जिनके ऊपर क्या होती है, एक रेजिस्टेंट वॉल बनी हुई होती है विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशंस, ठीक है, विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशंस, ओके। और इनका डिस्पर्सल किसकी हेल्प से होता है, एयर करंट की वजह से, ठीक है, इनका डिस्पर्सल कैसे होता है, एयर करंट की वजह से, ओके। दिस इज अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स। द नेक्स्ट वन इज द प्रोटोजोअन्स, ठीक है। अब प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, बेसिकली हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोअन्स आर दी हेट्रोट्रॉफ्स, ओके। और हेट्रोट्रॉफ्स में भी ये क्या होते हैं, प्रेडेटर्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटोजोन्स में भी फर्दर कितने 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोन्स में खुद में भी क्या होते हैं, 4 मेजर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स, ठीक है। जो एमीबॉइड वाले जो प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, जनरली फ्रेश वाटर में फाउंड होते हैं, ये क्या होते हैं, जनरली फ्रेश वाटर में फाउंड होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि अपने अंदर कुछ फॉल्स फीट्स बना लेते हैं, ठीक है, ये अपने अंदर क्या करते हैं, कुछ फॉल्स फीट बना लेते हैं, ठीक है, जिसको कि हमने क्या कहा, सूडोपोडिया, जिसको कि हमने क्या कहा, सूडोपोडिया। और ये किस में हेल्प करते हैं, प्रे को कैप्चर करने में, ये किस में हेल्प करते हैं, प्रे को कैप्चर करने में, ठीक है। और इनका जो मरीन फॉर्म है, जनरली तो क्या था, फ्रेश वाटर में फाउंड होते हैं, ठीक है, सॉइल हो गया, ओके। लेकिन इनके जो मरीन फॉर्म्स है, ओके, इनके पास क्या होता है, सिलिका के शेल्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, सिलिका के शेल्स होते हैं ऑन देयर सरफेस, ठीक है। ये तो था प्रेडेटर्स वाली बात। जब अपन पैरासाइट की बात कर रहे हैं तो एंट अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पैरासिटिक मोड, ओके। The next one is the flagellated प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड का नाम फ्लैजिलेटेड इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। एंड दीज कॉज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। एंड अमीबा वाले में जो स्टार पॉइंट था वो क्या था, प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन, द एग्रीगेशन ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स, ओके। और इसका जो स्टार पॉइंट है दैट इज द स्लीपिंग सिकनेस, ओके। The third one is the ciliated protozoans, ठीक है। These are basically mostly aquatic animals, organisms, okay, and these move actively because of the presence of a lot of cilia,
ओके अब इनमें जो स्टार वाला पॉइंट है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द गुलेट, दैट इज अ कैविटी दैट ओपन्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सीलिया का, उसकी हेल्प से द वाटर एंड द फूड गोज इनसाइड द गुलेट और द कैविटी सो दैट दे कैन गेट देयर न्यूट्रिशन। ओके, लास्ट वन इज द स्पोरोजोन्स। ओके सॉरी, इनमें जो स्पेशल बात होती है वो क्या होती है कि दीज हैव अ इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, दीज हैव सम इन्फेक्शियस स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ओके, इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, दैट इज द मलेरियल पैरासाइट। ओके, और ये हमारी ह्यूमंस के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ये हमारी ह्यूमंस के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, दिस इज बेसिकली अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द किंगडम फंजाई। चलो, अब फंजाई, फंगस, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन नेम है जो हमने सुना है, राइट। फंगस लग गई, ये खराब हो गए। ठीक है, तो खराब कैसे होते हैं, उस फंगस की वजह से। ठीक है, तो जो किंगडम फंजाई है उसके शायद एग्जाम्पल से हम डेफिनेटली फेमिलियर ना हो, लेकिन फंगस होती क्या है दैट वी ऑल नो, है ना। फंगस हम सब ने देखी है, जब कोई खाने को आप ओपनली रख दो ज़्यादा टाइम के लिए, ओके, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ वाइटिश से कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं उस खाने के ऊपर। ठीक है, दैट इज व्हाट, फंगस। ठीक है, ब्रेड का सड़ना, मस्टर्ड के ऊपर वाइटिश स्ट्रक्चर्स बन जाना, दीज ऑल आर व्हाट, फंगस। ठीक है, फंगस जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें बहुत जगह देखने को मिल जाती है। देयर इज नथिंग सम वेरी न्यू थिंग, है ना। प्रोटिस्टा मोनेरा तो थोड़े नए थे, लेकिन फंगस तो बहुत कॉमन है। ओके, वो हम सब ने कहीं ना कहीं देखी है। इसमें अगेन यही एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जब आप ब्रेड को देखते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल गल सी जाए या ऐसी हो जाती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फंगस। जो फ्रूट्स खराब होते हैं, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फंगस। जो मस्टर्ड के ऊपर, सीड्स के ऊपर आप वाइटिशनेस देखोगे, दैट इज बिकॉज ऑफ द फंगस। ठीक है, तो ये जो सारे खराबे हो रहे हैं बेसिकली दिस इज बिकॉज ऑफ द फंगस। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फंगस होती है, दीज बेसिकली लिव इन अ, वैसे तो इनका जो डाइवर्सिटी होता है हैबिटेट एक्सेट्रा का, दैट इज़ वेरी वाइड, लेकिन ये जो फंगस होती है वो जनरली ह्यूमिड एनवायरमेंट्स में इट इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड, है ना। तो इनका जो मोस्ट कॉमन मैं कहूँ अगर है तो दैट इज सम काइंड ऑफ मॉइस्ट एनवायरमेंट। ठीक है, अब some unicellular fungi, that is the yeast. Yeast is a type of unicellular fungi. ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि yeast is a type of a unicellular fungus, क्योंकि आगे आपको ये yeast जो नाम है ये आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा। ठीक है, ये जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे 12th चैप्टर में, तब आपको सुनने को मिलेगा। जब हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12th बायोलॉजी में, तभी भी आपको ये नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, बिकॉज यीस्ट इज ऑफ वेरी गुड इम्पोर्टेंस इन अवर ह्यूमन लाइफ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि फंगस सारी चीज़ें खराब ही करती है, फ्रूट्स खराब कर दिए, मस्टर्ड खराब कर दिया, ब्रेड खराब कर दी, सब खराब कर दिया, नहीं। मस्टर्ड का जो फंगस का रोल है इट इज़ गुड ऑल्सो। दिस यीस्ट इज समथिंग दैट इज यूज टू बेक द ब्रेड। ठीक है, उसको थोड़ा स्पॉन्जी किया जाता है ना, तो दैट इज
विद द हेल्प ऑफ द यीस्ट, जो भी डव वगैरह बनते हैं, ओके, डो बनते हैं जो भी, वो उसमें क्या किया जाता है, यीस्ट को ऐड किया जाता है, सो दैट दे बिकम अ बिट स्पॉन्जी. इट इज ऑल्सो हेल्प इन द इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द बेवरेजेस. ठीक है, ये बेवरेजेस के प्रोडक्शन में भी क्या करती है, हेल्प करती है. ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस this fungi is the penicillium. Penicillium is the fungi that helps in the production of the penicillin, that is an antibiotic. We all know that penicillin, okay, वो हमारी first antibiotic थी जो कि discover हुई थी. ठीक है, तो इसका जो ऑर्गेनिज्म था दैट इज द पेनिसिलियम नोटेटम. ओके, ये भी क्या है, एक फंगस है. तो जितनी हार्मफुल है उतनी ही यूजफुल भी है. ओके, क्या हमारे ब्रेड्स में हेल्प कर रही है बनाने में, बेवरेजेस बियर में हेल्प कर रही है, एंटीबायोटिक्स मतलब बनाने में हेल्प कर रही है. ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ ये क्या कर रही है, बहुत हार्म भी कर रही है, लाइक फ्रूट्स खराब करना, खाना खराब करना, ब्रेड्स खराब करना. ओके, एंड देयर इज वन मोर एग्जांपल दैट इज गिवन, दैट प्यूसिनिया इज अ रस्ट कॉजिंग फंगस. ठीक है, जो कि क्या करती है, प्लांट्स और एनिमल ये क्या करती है, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या करती है, डिजीज कॉज करती है. और ये जो बेसिकली क्या करती है, वीट को खराब करती है. ठीक है, वीट को क्या करती है, खराब करती है. ठीक है, तो कुछ खराब है और कुछ क्या है, अच्छे भी हैं. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो जनरली इनका जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स. ठीक है, वो क्या होता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स होते हैं. ठीक है, और आपको पता है कि हम लोग जब खाना जो होता है उसको हम क्या रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं. ठीक है, क्यों, ताकि जो यीस्ट और बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते. इसलिए जो भी हम खाना रखते हैं वो हम मतलब उसको फ्रीज करते हैं, उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, ताकि जो बैक्टीरियाज और यीस्ट है उनके लिए जो ठंड है दैट इज़ नॉट अ वेरी फेवरेबल एनवायरनमेंट टू ग्रो. ठीक है, दैट्स वाई जो इन सब चीज़ों के लिए बचने के लिए हम क्या करते हैं, खाने को रेफ्रिजरेट करते हैं. इवन इफ़ यू गाइस रिमेंबर के जब गर्मियाँ होती हैं तो वी ऑल आर वेरी कंसर्न्ड कि इसको बाहर मत छोड़ो खाने को बिकॉज ख़राब हो जाएगा. लेकिन जब ठंड होती है तो हम खाने को बाहर ही छोड़ देते हैं कि यार अभी तो ठंड है, अभी ख़राब नहीं होगा. बस यही रीज़न है कि यीस्ट और बैक्टीरियाज या जो फंजाई है, ओके, वो क्या करती हैं, ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट्स में ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती. ठीक है, नाउ विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट which are unicellular, fungi are filamentous. ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसका, यीस्ट है. ठीक है, जो कि क्या होती है, यूनिसेल्युलर होती है, यूनिसेल्युलर होती है. बाकी की सारी जो फंगस हैं वो क्या होती हैं, फिलामेंटस. बाकी सारी क्या होती है, फिलामेंटस होती हैं. ठीक है, बाकी सारी क्या होगी, फिलामेंटस होगी. अब इनकी जो बॉडी है इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, इनमें क्या होते हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है. इसका डायग्राम मस्ट बी देयर. सॉरी मैं डायग्राम लाना भूल गई, बट नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द हाइफे का डायग्राम ऑल्सो. ठीक है, तो these are basically the unicellular organisms. ओके, ये क्या है, एक्सेप्शन है यीस्ट का कि भाई यीस्ट ही क्या होता है, सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है. बाकी जो है these are filamentous in nature. ठीक है, these are filamentous in nature. और इनसे क्या होते हैं, कुछ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, निकलते हैं. ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं. जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं. ओके,
और ये जो हाइफे होते हैं जब बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये जो हाइफे होते हैं जब ये बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं तो इनके ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, माइसीलियम. ओके, द ग्रुप ऑफ हाइफे इज नोन एज द माइसीलियम. ठीक है, द ग्रुप ऑफ हाइफे इज नोन एज द माइसीलियम. ठीक है, और ये जो माइसीलियम होता है, ठीक है, ये माइसीलियम नहीं, मैं कहूँ हाइफेज जो होते हैं, ये मैंने अभी क्या बोला कि दीज आर बेसिकली लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, लेकिन समटाइम्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, समटाइम्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इन ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म फिल्ड अप होता है. ठीक है, इन ये जो ट्यूब्स प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म्स ऑफ हाइफे, या जो हाइफे होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म्स ऑफ ट्यूब, दीज आर फिल्ड विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. दीज आर फिल्ड विद व्हाट, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये जो भी हाइफेज होंगे जो कि एक ट्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये किससे भरे हुए होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. ठीक है, और इस टाइप की हाइफीज को हम क्या बोलेंगे, सॉरी एक सेकेंड, इस टाइप की हाइफीज को हम क्या बोलेंगे, कोएनोसाइटिक हाइफी. कोएनोसाइटिक हाइफी. ठीक है, जो हाइफीज विच आर बेसिकली इन अ ट्यूबुलर शेप एंड आर फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म आर नोन एज कोएनोसाइटिक हाइफी. ओके, नाउ दीज हैव अ सेप्टे. सेप्टे मतलब कि उनके पास एक कहीं ना कहीं एक सेप्टम होता है, एक डिवाइड करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है बीच में. ठीक है, तो अदर्स हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे. इसमें क्या है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, बाकी में क्या होता है, सेप्टेज होते हैं, मतलब डिविजन्स होते हैं कहीं ना कहीं. ठीक है, और क्रॉस वॉल्स होती हैं इस हाइफीज के अंदर. ठीक है, और इसमें क्या है, जो कोएनोसाइटिक हाइफी है उसमें क्या प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. ठीक है, नाउ जो इसकी सेल वॉल होती है, जो फंगस की जो सेल वॉल होती है, दीज आर, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज द सेल्यूलोज. ठीक है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फंगस इट इज द काइटिन एंड द polysaccharides. ठीक है, it is the chitin and the polysaccharides. ठीक है, अब now most fungus are heterotrophic. इसमें कोई डाउट नहीं है, फंगस खुद का खाना खुद नहीं बनाती है. ठीक है, ये क्या होती है, हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होती है. these are not dependent, these are dependent on the other substances or organisms for their food. ठीक है, तो मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट्स. ठीक है, ये क्या करती हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है फ्रॉम द डेड स्ट्रक्चर्स या सब्सटेंसेस. ठीक है, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट्स. ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं, ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स या डेड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, नाउ दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड दी पैरासाइट्स. ओके, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उस होस्ट ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन या अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए. उसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि एक्टो और एंडो पैरासाइट्स होते हैं. वन दैट लिव ऑन द होस्ट
host organism's body and one that lives inside the host organism's body. ठीक है, जो ectoparasites होते हैं वो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टिक्स ऑन दी डॉग्स. ओके, एंड जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारी बॉडी के या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और उनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम का पैरासाइट. ठीक है, जो कि क्या करता है, ह्यूमंस में मलेरिया कॉज करता है. ओके, नाउ दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंस. ओके, मतलब कि इनका क्या होता है, एसोसिएशन होता है. ठीक है, दीज आर बेसिकली द एसोसिएशन विद द एल्गी. ठीक है, मतलब फंगस जब भी एल्गी के साथ जब एसोसिएशन बना रही है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं. ठीक है, एंड विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, और उसको अपन क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं. व्हेन दे आर producing the they are forming the association with the algae, they are known as the lichens, and when they are forming the association with the higher plants, they are known as the mycorrhiza. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इन केसेस में ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं बेनिफिट करते हैं. ठीक है, अगर मैं हायर प्लांट्स की बात करूं तो ये जो फंगस है, ये माइकोराइजा जो फॉर्म होता है वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करके देता है प्लांट्स को. ठीक है, तो ये जो एसोसिएशंस है, दीज आर बेनिफिशियल फॉर बोथ द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की इन द फंगस, ओके, दीज टेक्स प्लेस बाय द वेजिटेटिव मीन्स. ठीक है, वेजिटेटिव मीन्स मतलब ना कहीं ना कहीं समवेयर दे आर द पार्ट्स ऑफ द asexual reproduction. ओके, बिकॉज इन दिस टाइप देयर इज नो फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स. ठीक है, इसमें कोई फ्यूजन नहीं हो रहा गेमेट्स का, कोई जाइगोट नहीं बन रहा, यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. ठीक है, लेकिन हम इसको वेजिटेटिव मीन्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें जो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या करेगा, आगे पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की कैपेबिलिटी रखता है. ठीक है, तो इसके वेजिटेटिव मीन्स में भी क्या क्या इंक्लूड हो जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड द बडिंग. ओके, फ्रेगमेंटेशन मतलब ये अलग अलग पार्ट्स में क्या हो रहे हैं, सपोज दिस इज द, ये आप समझ लो अगर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके क्या हुए, अलग अलग फ्रेगमेंट्स हुए. ठीक है, अलग अलग क्या हुए, इसके फ्रेगमेंट्स हुए. दिस इज बेसिकली द फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, अब अलग अलग फ्रेगमेंट्स मतलब अलग अलग पार्ट हो गए, ये अलग, ये पार्ट अलग, ये अलग, ये अलग. ठीक है, तो हर एक पार्ट क्या करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा. हर एक पार्ट क्या करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा. ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है, हर पार्ट क्या कर रहा है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहा है. ओके, द नेक्स्ट इज द फ्यूजन. ठीक है, फ्यूजन मीन्स द एडिशन. ठीक है, फ्यूजन का मतलब क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, एक हो रहे हैं. फ्यूजन मीन्स डिविजन. ठीक है, फ्यूजन मीन्स डिविजन. तो जब एक सेल दो में डिवाइड हो गया फरो बीच में बना के, ठीक है, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन. ओके, द थर्ड वन इज द बडिंग. बडिंग क्या होता है कि अगेन सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर और दिस इज द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर से क्या निकलेगा, एक छोटा सा प्रोट्रूबरेंस या एक आउट ग्रोथ निकलेगी. ठीक है, लाइक दिस. ओके, फिर ये क्या होगा, व्हेन इट विल मैच्योर, ओके, व्हेन दिस बड विल गेट मैच्योर्ड, इट विल सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. ये जो बड है, ये जो आउट ग्रोथ है, ये जो प्रोट्रूबरेंस निकला है इसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, ये क्या करेगा, खुद को अलग कर देगा इस पेरेंट बॉडी से. ओके, एंड नाउ दिस बड विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इन सभी में क्या हो रहा है कि जो भी तरह रही हो, कोई भी मीन्स रहा हो, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो, फ्यूजन हो, बडिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इसके जो भी स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ठीक है, वो सभी क्या कर रहे हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, दे ऑल आर गिविंग राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म.
ओके और जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, these reproduce by the means of some asexual spores और asexual structures, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कॉनिडिया बोलते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कॉनिडिया बोलते हैं. द फंजाई reproduce by the means of some asexual spores that are known as the कोनिडिया. ठीक है, और इस कोनिडिया को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, जू स्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स. ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जू स्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स. ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दीज रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मीन्स, एसेक्सुअल मीन्स एज वेल एज द सेक्सुअल मीन्स. वेजिटेटिव में फ्यूजन हो गया, बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया. एसेक्सुअल में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स हो गया. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दीज रिप्रोड्यूस बाय द oospores, ascospores और Basidiospores. ठीक है, these reproduce by the means of 3 types of spores, that is the oospores, the ascospores and the Basidiospores. ठीक है, now the various spores are produced in distinct structures, जहाँ से इनके जो spores produce होते हैं. ठीक है, उन structures को हम क्या बोलते हैं, फंगस में fruiting body. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, fruiting bodies बोलते हैं. तो दिस इज बेसिकली अबाउट द एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल जो इनकी साइकिल होती है, दीज इन्वॉल्व सम स्टेप्स दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.